बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बगैर आटा गूंदे बगैर पेड़ा बनाए मकई की खस्ता बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनाएंगे। अब ये रोटी जो बनाते हैं थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, इसलिए मैं आपके लिए शॉर्टकट सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मिनटों के अंदर आप ये रेसिपी बना लेंगे और ख़ासकर वो जो कहते हैं कि उनसे मकई की रोटी टूट जाती है, आज की रेसिपी उनके लिए है। इंशाल्लाह कुछ नया आपको सिखाऊंगी। इस रेसिपी को देखने के बाद फौरन बाद आप जाकर ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये रोटी होती है। तो रेसिपी को बगैर टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम चीज़ इसके लिए जो आपने आटा लेना है, मक्की या मकई का आटा जो होता है वो आपने फ्रेश लेना है। इसकी निशानी ये है कि पुराना पड़ा हुआ आटा होता है ना, उसको जब आप स्मेल करेंगे, सूंघेंगे कि आपको पुरानी सी स्मेल आएगी, जिससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये पुराना आटा है। ठीक है, तो आपने ऐसा आटा लेना है जिसमें नई सी ताज़ी सी मक्की की महक आती हो। उसके बाद आटा चाहे जितना भी साफ हो, आटा मैदा कुछ भी, उसको कभी भी छाने बगैर यूज़ नहीं होता। अब मक्की का आटा थोड़ा मोटा होता है, उसके लिए ये मोटी वाली जाली मैं ले रही हूँ। वैसे मैदा जो होता है वो बारीक वाली जाली से छानते हैं, तो ये लीजिए, इसको अच्छे से छान लिया है। ये छोटे छोटे स्टेप्स सिखाना ज़रूरी इसलिए होते हैं कि अक्सर मैंने देखा है लोग इनको इग्नोर करते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि छोटी छोटी डिटेल आपको बताएं। पुराना मक्की का आटा होगा, इसको जब आप स्मेल करेंगे करीब से तो आपको पुरानी सी स्मेल आएगी। इसका मतलब आपने वो आटा नहीं खरीदना, वापस कर देना है। उसके बाद एक कप लिया है मकई का आटा लिया है, इसे बोल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसमें घी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमक नहीं ऐड किया, लेकिन अक्सर लोग आटे के अंदर नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप करते हैं तो आप कर लीजिएगा यूज। ठीक है, अब बहुत अहम बात, इसमें पानी कितना जाएगा। पानी आपने इतना डालना है कि जब हम इसको पोट करेंगे पैन के अंदर या तवे पे अच्छे से फैल जाए। तो उसके लिए मैंने इसमें पानी आस्ता से ऐड कर रही हूँ। तो ये लीजिए, 1 कप मकई के आटे में पूरा 1 कप जो है पानी का चला जाएगा। इसको मैंने फौरी यूज़ करना है। अगर आपने इसको 10 मिनट पड़ा रहने दिया तो इसके अंदर 2-3 चम्मच पानी मजीद जाएगा, क्योंकि ये पानी पी लेता होता है। हमने फौरन से इसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा पैन लेंगे, थोड़ा सा इसको घी से ग्रीस करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। हम इसके ऊपर कोट करेंगे ये जो हमने बैटर तैयार किया हुआ है, और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने बस इतना सा डालना है और डालते ही फैला देना है इसी की मदद से, या किसी गिलास की मदद से, या किसी भी ऐसी चीज़ से जो नीचे से प्लेन हो, यानी कि मुलायम हो, स्मूथ हो। और इस तरह से हमने कर देना है। बहुत मोटा नहीं करेंगे, बारीक बनाएंगे। फिर अगर आपसे मोटा बन जाए डजंट मैटर, ये बहुत क्रिस्पी होता है, इसमें कच्चापन वाला फील नहीं आता। लेकिन इसके लिए आपको इसको अच्छे से पकाना होगा। ठीक है, तब तक आपने नहीं पलटना जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और आपको फील हो कि ये स्ट्रोंग हो चुका है। चेक करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह ये अपना वजूद पकड़ चुका है, मतलब कि हम इसको पलट सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, तो इसको स्टे देंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए रोटी का कलर चेंज हो गया है। आप हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से आस्ता से इसे पलट देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि हमने इसको बैटर से बनाया है, तो हमने इसको अच्छे से कुक करना है बगैर जल्दी किए। दबा के, इस तरह से दबाकर पकाने से क्या होता है कि अंदर से इसका जो मॉइस्चर ड्राई हो जाता है, यानी कि पानी अच्छे से क्रिस्पी पराठा ये बन जाता है। मकई का पराठा बनाने का इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शानदार मकई के आटे की रोटी, लिक्विड डो रोटी विदाउट पेड़ा रोटी तैयार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।